गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स टू गॉड दैट वॉट एवर आई इन माई लाइफ। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम में। तो आपने देखा होगा हमेशा क्या होता है, जब भी आप सक्सेस के रास्ते पे जाते हो तो बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारी फेलियर्स आती हैं। एंड आपने देखा होगा हमेशा कि मैं फेलियर्स के ऊपर या फिर डाउनफॉल के ऊपर या फिर नेगेटिव सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है, हमेशा उस पर बात करती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि अच्छी सिचुएशन में ये चीज़ें सही चल रही है उसमें तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमेशा हमें नेगेटिव सिचुएशंस को या फिर उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं कि कौन सी वो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं या फिर जब हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। हम कई बार होता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं बट रिज़ल्ट नहीं आ रहे, या फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि बस अब गिव अप कर देना चाहिए। तो एक बार हम फिर देखते हैं कि इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। जब भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर वो नेगेटिव सिचुएशंस हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी हैं, या उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों हमें बार बार स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो एक बार क्या होती है, एक कैटरपिलर होती है। कैटरपिलर शायद बहुत सारे लोगों ने बटरफ्लाई देखी होगी, सब लोगों ने कलरफुल बटरफ्लाई होती है। जी हाँ, तो जो कलरफुल बटरफ्लाई होती है वो पहले एक कोन में बंद होती है। तो कोन में बंद होने के बाद क्या होता है, उसे अपने सेल्फ स्ट्रगल से उससे बाहर निकलना होता है। तो क्या होता है, सेम एक बार ऐसी एक तितली होती है, कैटरपिलर होती है, तो वो फंसी होती है उस कोन में। एक बच्चा स्कूल से जाते हुए उसे सुबह देखता है, वो कोशिश कर रही होती है, वो नहीं निकल पाती। बच्चा स्कूल से पढ़ के स्टडी करके वापस आता है, वो देखता है अगेन वो फंसी हुई है, कोशिश कर रही है निकलने की लेकिन नहीं निकल पा रही है। तो बच्चा क्या करता है, जाके उसका जो बाहर का कोन होता है वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, वो उस स्ट्रगल से बाहर निकल जाए, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है। तो वो उस कोन को तोड़ देता है और अब बटरफ्लाई फ्री होती है। बट आपको पता है थोड़े टाइम बाद क्या होता है उस बटरफ्लाई के साथ, वो मर जाती है। तो उस बच्चे को बहुत अफसोस होता है, वो घर जाता है, बहुत सैड बैठा होता है। तो उसके पापा कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो। तो वो बताता है सारी स्टोरी कि आज ऐसे ऐसे एक बटरफ्लाई थी और वो निकल नहीं पा रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मैंने उसकी हेल्प करने के लिए उसका वो कोन तोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वो मर गई। तो उसके पापा ने उसे समझाया कि कुदरत के नियम को हम नहीं बदल सकते, या कुदरत ने हर एक इंसान के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो रूल्स बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। तो उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, तो कहता है पापा मैंने तो उसकी मदद करी थी, वो कोशिश करी थी, निकल ही नहीं पा रही थी। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें पता है जो कैटरपिलर का उसका कोन जो था, तो जब वो उसे बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करती है तो उसके जो पंख होते हैं जिससे वो उड़ती है बेसिकली, उसमें एक स्ट्रेंथ आती है। बिकॉज वो बार बार जब उस कोन को तोड़ने के एफर्ट करती है तो उसकी वजह से उसकी जो विंग्स हैं उसमें स्ट्रेंथ मिलती है उसको, और उस स्ट्रेंथ की वजह से उसकी जो विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे वो इतने ऊपर तक उड़ने के लिए कैपेबल हो पाती है। वो जो उसका संघर्ष है, वो जो उसका स्ट्रगल है, वो ही बेसिकली उसके जो विंग्स हैं उसको स्ट्रॉन्गनेस देता है। बिकॉज वो बार बार उसे हिट करने के बाद उसके पंखों को वो ताकत मिलती है कि वो इतनी ऊंचाइयों तक उड़ सके। लेकिन तुमने वो कोन तोड़ के क्या गलती करी, उसका वो स्ट्रगल ही ख़त्म कर दिया, और उस स्ट्रगल ख़त्म करने की वजह से उसके विंग्स में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी, उसके विंग्स में जो ताकत आनी चाहिए थी उड़ने के लिए, वो बेसिकली उसे मिली ही नहीं, और इसकी वजह से वो थोड़े टाइम बाद बिना स्ट्रॉन्ग की वजह से वो मर गई। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। हमारी लाइफ में भी जब हमारे संघर्ष आते हैं तो हम बार बार उनसे लड़ लड़ के इतना मजबूत हो जाते हैं, इतने पॉलिश हो जाते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये एक कुदरत का नियम है। और ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं अध्यात्म की बात करूँ, स्पिरिचुअली मैं हमेशा बहुत बात करती हूँ, तो अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ तो गीता में भी लिखा है
कि टूटने का विज्ञान बहुत बड़ा है, कि जब भी आप अपनी लाइफ में टूट रहे हैं तो इट मीन्स कुछ नया बिल्डअप होने वाला है आपके अंदर। क्योंकि जब तक हम अगर किसी घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, अगर हम उसे तोड़ेंगे नहीं तो नई चीज़ें कभी बनेंगी नहीं। तो जब भी आप टूटो अपनी लाइफ में, जब भी बहुत घनघोर अंधेरा हो आपकी लाइफ में, जब भी बहुत नेगेटिव सिचुएशंस हो, तो एक चीज़ तो पक्की है कि लाइफ में कुछ बहुत अच्छे होने वाला है और ये उसका एक साइन है। तो आपको इससे डरना नहीं है, बल्कि मोटिवेट होना है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है वो मुझे एक नया लेसन देके जाने वाली है, वो एक स्ट्रॉन्गनेस देके जाने वाली है। मैं मेंटली और प्रिपेयर हो रहा हूँ चीज़ों के लिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जब भी नेगेटिव सिचुएशन आए ना, तो हमें क्या करना है, खुश होना है बहुत, कि एक नई लर्निंग मिलेगी, एक नई लाइफ के फेस को मैं फेस करना सीख जाऊँगा, एक नई मुसीबतों से लड़ना सीख जाऊंगा। और यही शायद हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस दूसरों को बता करके उनके भी हेल्प कर सकते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करना चाहिए। जैसे कि शायद ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ वो मैंने अपनी लाइफ में खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, एंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और आपको भी हेल्प होगी। तो हमें अपनी लाइफ में जब भी नेगेटिव सिचुएशंस आए, जब भी बहुत घनघोर अंधेरा हो, जब भी चीज़ें ख़राब हों, तो हमें खुश होके और मेंटली स्ट्रॉन्ग होके उसको फेस करना है। जैसे कि एक बार मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ कि एक पर्सन की फैक्ट्री जल जाती है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं उसमें, लेकिन उसकी वो फैक्ट्री जल जाती है। उसका बच्चा बहुत रोने लगता है, उसके घर वाले बहुत रोने लगते हैं, उसकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन आपको पता है वो बंदा क्या करता है? वो बंदा अपनी फैक्ट्री को देख के बिल्कुल नहीं रोता और सबसे कहता है, अच्छा हुआ मेरी पुरानी सारी गलतियां जल गई और अब मैं ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगा। जी हाँ, और हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करना चाहिए कि लाइफ में जो चीज़ें चली गई हैं या जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए हमेशा रोने से बेटर है, रिग्रेट करने से बेटर है हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, ये जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसको फेस करें। एक और बहुत अच्छे एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमें कुदरत ने दिया है। शायद हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको कभी समझ ही नहीं पाते। आपने शायद बर्ड्स को देखा होगा, बहुत सारी चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो क्या होता है, कई बार बहुत तेज़ तूफान की वजह से उनका घोंसला टूट जाता है। तो वो रोते नहीं हैं मेरा घोंसला टूट गया, अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इतनी मेहनत से बनाया था, फलाना नहीं करते वो ऐसा, राइट। वो क्या करते हैं, जैसे उनका घोंसला टूटता है वो इमिडिएटली दोबारा बनाना उसको शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ में जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है उसको रिग्रेट करने की बजाय उसे फेस करके और उसमें क्या बेटर इम्प्रूव हो सकता है या वो सिचुएशन हमें मेंटली कैसे प्रिपेयर कर रही है, हम उन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं, हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में फेलियर्स नहीं आएंगी तो कभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। दिस इज़ अ फेज, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ सक्सेस। तो जब भी आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये आपके एक फेसेस हैं जो आपको जाने ही पड़ेंगे, तो इनसे कभी घबराना नहीं है और इन सिचुएशंस का डट के मुकाबला करना है हमेशा अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही लर्निंग के साथ, ऐसी ही फेसेस के साथ, जिन्हें हम सीख के, जिन एक्शंस को अपनी लाइफ में लेके हम अपनी सक्सेस के और करीब हो सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा हैप्पी कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब तक, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।